हेलो ऑल ऑफ यू, कैसे हो। आज हम नेट JRF UGC नेट सेट JRF का जनरल पेपर फर्स्ट पेपर में टीचिंग एप्टीट्यूड में ह्यूटागॉगी क्या है ये लेके आए हैं। तो जैसा आप देख सकते हैं मैंने ह्यूटागॉगी का टॉपिक्स भी डाला है। तो आज हम ह्यूटागॉगी समझते हैं। ह्यूटागॉगी क्या है। ह्यूटागॉगी मॉडल ऑफ टीचिंग्स दक्षिण क्रॉस विश्वविद्यालय के स्टीवर्ट हसे और ऑस्ट्रेलिया में क्रिस क्रेनियम द्वारा गढ़ा गया एक शब्द है जो स्वनिर्धारित अधिगम के लिए प्रयोग किया जाता है। ये ह्यूटागॉगी जो है ये मॉडल ऑफ टीचिंग ह्यूटागॉगी है। ये दक्षिण भारत के जो क्रॉस विश्वविद्यालय के स्टीवर्ट हसे थे, क्रॉस विद्यालय में वो थे, और ऑस्ट्रेलिया के क्रिस केनियम द्वारा ये बनाया गया है ह्यूटागॉगी ये शब्द। ह्यूटागॉगी मॉडल ऑफ टीचिंग। तो ह्यूटागॉगी मॉडल ऑफ टीचिंग्स, ह्यूटागॉगी मॉडल स्वनिर्धारित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। स्वनिर्धारित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। यह एक छात्र केंद्रित निर्देशात्मक समिति है जो स्वायत्त और क्षमता के विकास पर जोर देती है। ये शिक्षा जो होती है वो स्वनिर्धारित होता है। इसमें छात्र निर्देशात्मक रणनीति के द्वारा जो उसकी स्वायत्त निर्धारित रणनीति होती है उसी की क्षमता के विकास पर जोर देने का काम करती है ना। हम नेक्स्ट जानेंगे ह्यूटागॉगी मॉडल में शिक्षार्थी यह भी जानता है कि उसे क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। जब ह्यूटागॉगी मॉडल में शिक्षार्थी पहुंचते हैं तो उन्हें ये ज्ञान हो जाता है कि उन्हें क्या पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। शिक्षण का मॉडल का एक सार। अभी हम शिक्षा के मॉडल का एक सार जानेंगे। पेडागॉगी शिक्षा केंद्रित अधिगम है। एंड्रागॉगी स्वनिर्धारित अधिगम है। जो एंड्रागॉगी होता है वो स्वनिर्धारित अधिगम होता है। ह्यूटागॉगी ये दोनों से भिन्न होता है, दोनों दृष्टिकोण से भिन्न ले जाता है। और वहीं पेडागॉगी इसमें पेडागॉगिकल है। पेडागॉगिकल परिवेश में शिक्षक निर्धारित करता है कि शिक्षार्थी क्या पढ़ेगा और कैसे पढ़ेगा। शिक्षार्थी उसी क्रम में अधिगम करते हैं जिस क्रम में शिक्षक उनके सामने विषय वस्तु प्रस्तुत करते हैं। तो ह्यूटागॉगी क्या होता है। ह्यूटागॉगी में हम खुद से पढ़ते हैं और पेडागॉगी जैसे होता है कि टीचर ने आया बोर्ड पे लिख दिया और आपने उसको उतार लिया, यानी आपने उसका नकल किया। तो ये पेडागॉगी जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए होता है। और फिर उसके ऊपर जो होता है एंड्रागॉगी, उसमें जो होता है वो स्वयं तो निर्धारित होता है। वो जो पेडागॉगी होता है एंड्रागॉगी वो निर्धारित अधिगम है कि हमको यहाँ से यहाँ तक पढ़ना है। और जो ह्यूटागॉगी है उसमें हम खुद निर्धारित करते हैं कि हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो ह्यूटागॉगी मॉडल को पेडागॉगी मॉडल के क्रमबद्ध विकास के रूप में देखा जा सकता है। ह्यूटागॉगी मॉडल जो है हम उसको पेडागॉगी मॉडल के विकास के क्रमबद्ध के रूप में देख सकते हैं, जिसमें पेडागॉगी से एंड्रागॉगी और एंड्रागॉगी से ह्यूटागॉगी में विकास होता है। इस विकास से अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्वायत्त में भी होती है। परिपक्वता यानी उसकी मैच्योरिटी खुद ही विकास करती है। एंड्रागॉगिकल वातावरण में शिक्षक मैच्योर या मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, लेकिन शिक्षार्थी शिक्षक द्वारा निर्धारित कार्यों के लिए अपने स्वयं में समाधान खोजते हैं। ह्यूटागॉगिकल वातावरण छात्रों को अपनी समस्याओं स्वयं खोजने और स्वयं सवालों का जवाब देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनको जवाब स्वयं खोजना और उस जवाब का स्वयं ही आंसर देना होता है। क्या देना होता है? आंसर देना होता है। एंड्रागॉगिकल वातावरण में शिक्षकों को समस्या देता है, शिक्षक छात्रों को समस्या देता है
और अपनी समस्याओं और सवालों के जवाब देने के लिए प्रोत्साहित करता है। जब हम एंडागॉगी पढ़ेंगे तो उसमें शिक्षक क्या करता है, एक सिलेबस तैयार करता है, उसको बच्चों को पढ़ाता है, फिर उसको पढ़ाने के हिसाब से उसका एग्ज़ाम कर उसमें से सवाल देता है उनके लिए। मतलब सवाल देना बहुत बच्चे होते हैं जिन नहीं याद कर सकते, नहीं लर्न कर सकते, तो उनको घबराहट भी होती है, तो उनके लिए एक चैलेंज तैयार करता है कि ये इतने सवालों के जवाब, इतने टॉपिक्स में आपको हर क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। तो बच्चा क्या करता है, उसमें उन समस्याओं का जवाब ढूंढता है और उसे देने के लिए टीचर उन्हें प्रोत्साहित करते। ह्यूटागॉगी वातावरण में सबसे अधिक छात्र परिपक्व और कम से कम प्रशिक्षक नियंत्रण की आवश्यकता होती है। दूसरी और पेडागॉजी में इसके विपरीत ह्यूटागॉगिकल जो वातावरण होता है, इसमें छात्र जो होते हैं आपके, वो परिपक्व यानी पूरी तरीके से मैच्योर हो जाते हैं। उसमें जो शिक्षक यानी जो टीचर का होता है नियंत्रण बहुत ही कम होता है। दूसरी ओर पेडागॉगी में ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बच्चों को सिखाने के लिए तो बेसिक से छोटे बच्चों को सिखाना बहुत मुश्किल होता है। पेडागॉगी में आपके क्या होता है, पेडागॉगी में टीचर जैसे बोर्ड पे लिखता है और बच्चे नकल उतारते हैं। ये आपका पेडागॉगी कैटेगरी में आता है ना। आपका एंड्रागॉगी ये होता है कि एक सिलेबस तैयार होता है, उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर आपको पढ़ाता है, फिर उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग टीचर आपसे क्वेश्चन पुटअप करता है। क्या करता है, क्वेश्चन पुटअप करता है, फिर उसी के हिसाब से आपका एग्ज़ाम होता है। और ह्यूटागॉगी क्या होता है, जैसे कि एक रिसर्च प्रोजेक्ट है, हम रिसर्च खुद से ढूंढते हैं, फिर उसको पब्लिक करते हैं, हम खुद ही ये सोचते हैं हमको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, तो हम ये बोल सकते हैं कि हम इसमें सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं। तो इसमें हम पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं, हमारे अंदर जो मैच्योरिटी होती है वो परिपक्वता आ जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, टीचिंग एप्टीट्यूड में ह्यूटागॉगी मॉडल पूरी तरीके से क्लियर करा, और इसी में पेडागॉगी और एंड्रागॉगी भी हमने आपको बताया कि इसमें क्या डिफरेंस होता है। तो अगर आपको इसी तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट्स ज़रूर से ज़रूर करें। थैंक यू।